मोकामा के टाल पर बाहुबलियों का आतंक चलता है, तूती चलती है और उनके बिना इजाजत के एक पत्ता तक नहीं हिलता। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेके मोकामा की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट है। दो बाहुबली एक दूसरे से फरियाने को लेके पूरी तरह से बेताब है। इसी कड़ी में 48 घंटे पहले दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले को लेके सरकार और चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही थी। आपको बता दें कि जब अनंत सिंह का काफिला और जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था, तभी अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई, जिसमें आरजेडी के नेता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे घटना के बाद जमकर हड़कंप मचा। लगातार अनंत सिंह समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया और आखिरकार 48 घंटे के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। बाढ़ के एसडीएम चंदन कुमार और ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग और एसडीपी राकेश कुमार को हटा दिया गया है और उनके जगह पे जो अन्य अधिकारी हैं उन्हें लाया गया है। पूरी घटना आपको विस्तार से बताते हैं कि लगातार दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई थी, इसको लेके तेजस्वी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे। साफ तौर पे वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग मर चुका है, चारों तरफ से घेरने का काम तेजस्वी यादव कह रहे थे। इस पूरे मामले को लेके जो घटनाएं हुई उसमें अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर एफआईआर हुआ और इस पूरे मामले को लेके जो रूरल एसपी, एसडीएम बाढ़ और एसडीपी को हटाया गया है, उनकी जगह पे जो लाया गया है उसकी जो लिस्ट है वो भी आ चुकी है। एसडीएम की जगह 2022 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को भेजा गया। वहीं एसडीपीओ 1 राकेश कुमार की जगह सीआईडी के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को जिम्मेवारी सौंपी गई। इसके साथ चुनाव आयोग ने बाढ़ के एसडीपीओ अभिषेक सिंह को भी सस्पेंड कर दिया। उनकी जगह एटीएस में तैनात डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि लगातार दुलार चंद यादव की हत्या के बाद बीना देवी जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, उनके काफिले पर भी पथराव हुआ था। पुलिस हर एक मामले की जांच में जुटी है। 48 घंटे के बाद एक्शन लिया गया और इस पूरे कार्रवाई में 2 एसएचओ को भी कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया और इस पूरे प्रकरण में दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है, हत्याकांड में अभी तक 35 गिरफ्तारियां हो चुकी है और मोकामा में आरजेडी नेता जो दुलार चंद यादव थे वो मोकामा के टाल पर एक बड़ी पकड़ मानते थे, सामाजिक तौर पे लोगों से जुड़ते थे और पीयूष प्रियदर्शी के लिए लगातार कैंपेनिंग में भाग लेते थे। आपको बता दें कि इन्हें जो 2 एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, उन पे ये आरोप है कि समय रहते उन्होंने जांच अच्छे तरीके से नहीं की, साथ ही कार्रवाई नहीं की, काम में लापरवाही की वजह से दोनों को सस्पेंड किया गया। और इधर इस पूरे मामले को लेके जो एफआईआर दर्ज हुआ है, पोता लगातार अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, यानी दुलार चंद यादव की जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, वो लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण के 48 घंटे बीत चुके हैं। मोकामा के टाल पर ये पूरी वारदात हुई थी और दुलार चंद यादव और अनंत सिंह की अदावत चलती थी और अदावत और जानी दुश्मनी को लेके ही अनंत सिंह के समर्थकों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। जिस प्रकार से तमाम जो वहाँ पे मौजूद जो जनसुराज के जो समर्थक थे, जो पीड़ित परिवार हैं, उनका बड़ा आरोप है। इस पूरे मामले को लेके लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई में जुटी है और ये दावा किया जा रहा है पुलिस के तरफ से कि निष्पक्ष जांच होगी। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनावी सरगर्मी के बीच जो खूनी रंजिश हुई, इसको लेके सरकार और चुनाव आयोग की भी किरकिरी हुई थी। सवाल उठना लाजमी है कि बिहार हाई अलर्ट पे है और उसके बाद खुलेआम दिन दहाड़े दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई और इस हत्या में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो उनके परिवार के जो लोग थे वो गुस्से में थे और 48 घंटे के बाद चुनाव आयोग ने आखिरकार कार्रवाई किया। बड़ी गाज रूरल एसपी, ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग, बाढ़ के एसडीएम और एसडीपीओ 2 समेत 2 थानादारों को हटाया गया और उनकी जगह
नए अधिकारियों को लाया गया है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीटीआई समाचार, पटना।